जय जोहार और राम राम संगवारी हो। मोर नाम है अभिजीत कुमार और आप मन देखत हो छत्तीसगढ़ के आप मन के अपन प्रादेशिक समाचार चैनल जेकर नाम है दैनिक छत्तीसगढ़। तो जो आज के वीडियो में जो आप मन न्यूज़ बताबो वो ज़्यादातर जो छत्तीसगढ़ के खबर आते, तो ज़्यादातर आज की जो खबर है वो खुशखबरी वाले खबर ज़्यादा आते, तो आप मतलब जान लेना बेहद जरूरी है। दोस्तों आपको बता दें कि ऐसी कुछ घटनाएं भी हुई है बीते दिन जिनको आपको जान लेना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। इसके बाद आपको लगातार 20 बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की बताएंगे। दोस्तों इससे आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी न्यूज़ हम तक प्रतिदिन पहुंचाते रहे। दोस्तों आपको बता दें कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और साथ साथ आपको एक छोटी सी बात और बता देना चाहते हैं कि आपका छोटा सा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ही हमारी असली वीडियो बनाने में जो मेहनत लगती है तो उसका फल होता है। तो चलिए पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या घटकर हुई 703, तो शुक्रवार को 103 लोग हुए डिस्चार्ज। तो वहीं 70 नए संक्रमित भी मिले पिछले 24 घंटे में। तो वहीं एक और व्यक्ति की इस महामारी के कारण मृत्यु हो गई है। जी आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में इस महामारी से नए मरीज मिलने के साथ साथ ही अब भर्ती मरीजों की संख्या में लगातार तेजी से घटी जो कमी है वो देखने को मिली है। वहीं शुक्रवार को 103 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। हालांकि 70 नए मरीज भी मिले हैं पिछले 24 घंटे में। वहीं अगर आपको बताएं तो वर्तमान में केवल 703 मरीज एक्टिव केस हैं, यानी कि जो इलाज है वो फिलहाल हॉस्पिटल्स में चालू है। तो वहीं मौत का आंकड़ा जो है 10 के पार पहुंच चुका है। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल, तो मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। तो वहीं राज्य में इन स्थानों पर भारी से लेकर अति भारी बारिश के आसार दिखाए गए हैं। जी आपको बताएं कि मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस दौरान प्रदेश में 1 से लेकर 2 स्थानों पर भारी बारिश से लेकर अति भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। वहीं अधिकांश स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं आपको बताएं कि मौसम विभाग से जारी पूर्वानुमान की माने तो एक द्रोणिका मध्य पाकिस्तान से लेकर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक, तो वहीं दक्षिण पंजाब हरियाणा दक्षिण उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी से होते हुए 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि 20,000 गांवों में गोबर गैस, तो वहीं जैविक खाद बनेगी, सब्जी और मसालों की प्रोसेसिंग भी होगी। जी आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में पहली बार शुरू किया है रोका छेका अभियान, जिसको हमने पिछले वीडियो पर बताया था। वहीं पाटन ब्लॉक के ग्राम पतोरा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोका छेका की रस्म में सीएम शामिल हुए। तो वहीं खरीफ फसलों को मवेशियों से बचाने के लिए प्रदेश के करीब 20,000 गाँवों में पहली बार रोका छेका अभियान शुरू किया गया है जो 30 जून तक चलेगा। तो वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग के ग्राम पतोरा में आयोजित रोगा छेका की रस्म में शामिल भी हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो वहीं जैसा कि हम आप सभी को बता चुके हैं कि 20,000 गाँवों में गोबर गैस के लिए जो मंजूरी है वो फिलहाल मिल चुकी है इस योजना के माध्यम से। वहीं अगली बड़ी खबर में रुक करें जहां आपको बताया कि बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों के 50 लोगों से 7,400 रुपये वसूला गया। जी आपको बताया कि आप अगर नहीं जानते हैं तो छत्तीसगढ़ में आपके चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पर कानूनी कार्यवाही के साथ साथ आप पर जुर्माना भी, यानी कि जो दंडनीय कार्यवाही है वो आप पर होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें भास्कर की खबर के बाद नगर क्षेत्रों में प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। जहां आपको बता दें कि संक्रमण काल के बीच लागू अनलॉक 1.0 में नगर में कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगाने का नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसकी वजह से इसके बाद से जानकारी मिली कि जो कोई भी जिम्मेदार कोई कार्यवाही नहीं कर रहे थे तो इसका लोग फायदा भी उठा रहे थे। तो वही हर नियमों का उल्लंघन बढ़ते देख 18 जून के बाद जो है ये सभी जो कार्यवाही है वो चालू कर दी गई है। तो वही दुकानदारों पर भी कार्रवाई की गई है जिनमें 8 दुकानदारों के साथ 50 के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7,400 रुपये वसूले गए। तो दोस्तों आपको बताया कि ये तो सिर्फ एक शहर की बात है, यही हर शहर में हो रहा है, हर गांव में भी हो सकता है, ये जल्द ही देखने को मिल जाए। आप सतर्क रहिए और सावधान भी रहिए। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर चलने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी न्यूज़ आप तक प्रतिदिन पहुंचाते रहे। अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ आगे। तो वहीं प्रति व्यक्ति 55 लीटर शुद्ध पेयजल हर दिन पहुँचाने का दावा फिलहाल किया गया है। लेकिन आपको पता है कि दावों में कुछ और हकीकत में कुछ और बातें होती है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जारी की गई है जानकारी जिसमें यह भी कहा गया है कि हम बारिश के पानी को सहेज रहे हैं। वहीं पिछले साल से अब
अब तक 40,831 परिवारों को मुफ्त घरेलू नल कनेक्शन दिया गया है। दोस्तों आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में हर दिन 55 लीटर शुद्ध पेयजल प्रति व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। यह दावा है राज्य सरकार का। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसी वजह से छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है, जहां पेयजल योजनाओं के लिए 2000 की आबादी के बंधन को समाप्त कर कम आबादी वाले गांवों में भी पेयजल योजनाओं के जरिए जलापूर्ति की व्यवस्था की जा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में अब प्राइवेट अस्पतालों में भी होगा कोविड का इलाज। जी हाँ, आपको बता दें कि आखिरकार आप जान सकते हैं कैसे। जी हाँ, प्रदेश में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अनुबंधित अस्पतालों में भी कोविड-19 का निःशुल्क इलाज होगा। वहीं राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने अनुबंधित निजी अस्पतालों में इसके इलाज का पैकेज तय कर अनुमति भी दे दी है। साथ ही साथ अब तक मरीजों का सरकारी अस्पतालों में उपचार हो रहा था, तो वही शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार सुविधा युक्त 50 या 50 से अधिक बिस्तरों वाले निजी अस्पतालों को उपचार की अनुमति फिलहाल दे दी गई है। दोस्तों ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि आय, जाति और कई प्रमाण पत्र जो है पुराने आवेदन पर होंगे मंजूर। जी आपको बता दें कि आमदनी, तो वही जाति और मूल निवास समेत कई तरह के प्रमाण पत्रों के पुराने आवेदनों को अब मंजूर करने में काम में तेजी आ गई है। जबकि करीब 2 महीने तक प्रमाण पत्रों के आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं होने की वजह से लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देखते हुए कलेक्टर के निर्देश के बाद अब प्रमाण पत्रों पर कार्यवाही शुरू हो गई है। जबकि कलेक्टर ने यह साफ कर दिया है कि पुराने एक भी आवेदन बिना किसी ठोस कारण के लंबित नहीं होने चाहिए। जबकि सरकारी प्रमाण पत्रों के लिए अब लोक सेवा केंद्र और चॉइस सेंटरों से भी आवेदन किए जा रहे हैं। जबकि ऑनलाइन जमा हुए इन आवेदनों पर तहसील के अफसर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि इस बार सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे, तो वही दंतेवाड़ा, कवर्धा, रायगढ़ और दुर्ग में डिजिटल योग शिविर की तैयारी चल रही है। जी आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि आज है 21 जून को, तो इसके लिए इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आयोजन किया जाएगा इसका। वहीं इस वर्ष की थीम योग एट होम एंड योग विद फैमिली है, जहाँ पर लोग वीडियो पोस्ट करेंगे। जी आपको बता दें कि प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। जबकि 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 जून को डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि आज होगा। तो वहीं प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण का असर देखते हुए भीड़ वाले किसी भी तरह के आयोजन से प्रदेश सरकार और सभी जिला प्रशासन बच रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम योग एट होम एंड विद फैमिली रखी गई है, जैसा कि आप सभी पता चल सकता है। वहीं अगली बड़ी खबर में रुक करें दोस्तों, इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी नोट हम आप तक प्रतिदिन पहुंचाते रहे। दोस्तों अगली बड़ी खबर, अच्छी खबर आई है, जहां पर छत्तीसगढ़ में कोरोना मुक्त हुआ एक और जिला। अब तक मिले मरीजों में सभी हो चुके हैं डिस्चार्ज। यहाँ आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक और खुशखबरी आई है, जहाँ एक और जिला जो है सूरजपुर कोरोना मुक्त हो गया है। तो वहीं यह प्रदेश का तीसरा जिला है जो आखिरकार मुक्त हो चुका है। वहीं इससे पहले सरगुजा, गौरेला, पेंड्रा मरवाही यानी कि गोपेम और जिला इस महामारी से मुक्त हुआ था। जबकि हालांकि इसमें सरगुजा जिला कोरोना मुक्त होने के बाद पुनः से कोरोना प्रभावित हो गया था। तो इस तरह वर्तमान में कोरोना प्रभावित अब सिर्फ 2 जिले यानी कि सूरजपुर और गौरेला, पेंड्रा मरवाही ही इससे मुक्त हो चुके हैं, जो अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि राज्य के 2 जिले ऐसे भी है जहां तक अभी तक कोरोना अपना पैर नहीं पसार पाया है, जिनमें सुकमा और बीजापुर शामिल है, जहां पर कोरोना के अभी तक एक भी मामले नहीं सामने आए हैं। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि 15 जुलाई तक होगा फसलों का बीमा, तो वही प्रीमियम राशि भी तय की गई है। जी आपको बता दें कि केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से पूर्व वर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित की जा रही है। जबकि इसके लिए खरीफ वर्ष 2020 में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा खरीफ की अधिसूचित फसलों का बीमा कार्य किया जा रहा है। जबकि बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। जबकि फसल बीमा के आवरण में अधिक से अधिक कृषकों को सम्मिलित करने के लिए जिले के सभी तहसीलों में प्रचार प्रसार के लिए बीमा रथ रवाना किए जाने की तैयारी कृषि विभाग द्वारा की जा रही है। तो दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, अगली बड़ी खबर जो आई है वो भी एक खुशखबरी बताई जा रही है। जी आपको बताया कि 80% टिड्डी मार गिराए गए, अब फसल नुकसान का किया जाएगा सर्वे। जी आपको बताया कि एक दल घानी खुटा से ले वापस खारा पहुंचा, तो वही 2 दल पंडरिया के जंगल में अभी भी सक्रिय है। इधर पूरा एहतियात बरत रहे हैं। जी आपको बताया कि जिले में मंगलवार से पहुंचे टिड्डी दल शुक्रवार तक सक्रिय रहे, जबकि इन्हें जिले से भगाने में कृषि विभाग की टीम लगी हुई है। जबकि सभी दल अलग अलग भाग में बट गए हैं। ऐसे में लोकेशन
ट्रांजैक्शन ट्रेस करने में दिक्कत आ रही थी। वहीं इन 3 दिनों के भीतर करीब 80% टिड्डी मार गिराए गए हैं। जबकि आपको बताया कि शुक्रवार को दोपहर बड़ला ब्लॉक के ग्राम घानी खूटा से खारा की ओर एक दल लौट गया था। तो वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि राज्य सरकार की नाकामी बताएंगे भाजपाई। जी हां, आपको बताया कि पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें देश में प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर भाजपा देशव्यापी जनसंपर्क अभियान को बूथ स्तर पर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। जिसमें आपको बताया कि शुक्रवार को भाजपा कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें भाजपा पार्षद दल के सदस्य मौजूद रहे। जबकि बैठक में प्रदेश मंत्री किरण देव ने सभी पार्षदों से जनसंपर्क अभियान चलाकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विफलताओं और वादा खिलाफी से लोगों को अवगत कराने एवं कोरोना संकट काल में केंद्र की मोदी सरकार की गांव-गांव और गरीब किसानों के खाते में पहुंच रही मदद की जानकारी देने को कहा गया है। तो वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, जो अगली बड़ी खबर सामने आई है वो आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। दरअसल अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, अब जो है बिजली बिल की छूट स्पष्ट नहीं तो सीएम हो गए नाराज। जी हां, आपको बता दें मलबा प्रोजेक्ट पर भी दिखाई गई सख्ती। जी हां, 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट में गड़बड़ियों पर पूछताछ जो है जारी की गई है, जबकि दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। जी हां, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली बिलों में उपभोक्ताओं को दी जा रही छूट का स्पष्ट उल्लेख न होने पर बिजली कंपनियों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने 3000 करोड़ के मलबा प्रोजेक्ट की गड़बड़ियों की जानकारी ली और दोषियों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। जबकि सीएम को बताया गया कि मड़वा में 500 मेगावाट की इकाई 2 जनवरी से बंद है, जबकि इनमें सुधार कार्य फिलहाल किया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों, अब अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि अब 10 लोग बना सकेंगे सहकारी सोसाइटी। तो वहीं एक्ट में हो रहा है संशोधन। जी हां, प्रदेश में वर्तमान 1333 प्राथमिक सेवा सहकारी समितियां सुचारू रूप से चल रही है, जबकि अब सहकारी क्षेत्र में सरकारी दखल कम होगा। जबकि सरकार इसके लिए न सिर्फ सोसाइटी गठन के नियमों में संशोधित करेगी, जबकि धान खरीदी के लिए पहले से तय 700 से अधिक उपकेंद्रों को प्राथमिक सेवा सहकारी समिति बनाए जाएंगे। वहीं कैबिनेट सब कमेटी अनुशंसा पर सहकारिता नियमों में संशोधन का प्रारूप तैयार किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताया कि जिले में 9 सरपंच तो वहीं 37 उपंच के लिए होगा चुनाव। जी हां, यह खबर निकलकर सामने आई है कवर्धा जिले से, जहां इसी साल जनवरी-फरवरी में माह में पंचायत चुनाव होना था। ऐसे में कई जगहों में आरक्षण में गड़बड़ी, तो वही संबंधित प्रत्याशी की मृत्यु व कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव की प्रक्रिया का रोक लगाई गई थी। ऐसे में बचे हुए पंचायत पदाधिकारियों का उपचुनाव कराने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया गया है। जबकि कलेक्टोरेट के निर्वाचन शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव की तैयारियां फिलहाल शुरू कर दी गई है। तो वहीं जिले में पंचायत उपचुनाव अंतर्गत 9 सरपंच तो वहीं 37 पंच के लिए चुनाव होगा। तो दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक था। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, छोटा सा लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए हर एक छत्तीसगढ़ वासियों तक। वही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपको बताएं कि आपका छोटा सा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ही हमारी जो वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है तो उसका फल होता है। दोस्तों, यह छोटा सा काम आप जरूर कीजिएगा। हमें पता है आप कर देंगे, लेकिन आप जो है करते नहीं हैं। फिलहाल आपको बता दें कि जैसा कि छोटा सा काम आपके लिए बच जाता है तो आप जरूर कर दीजिएगा। मुझे आप पर पूर्ण भरोसा है। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।